सो हेलो वेलकम गाइस, मैं संगानी आपका हमारे चैनल इंस्पिरेशन पे हरी स्वागत करता हूँ। ठीक है। सो आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए और इस वीडियो में ये जो आरबीआई ने रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जो गवर्नमेंट बॉन्ड है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, उसमें इन्वेस्टमेंट करने का जो नया पोर्टल लॉन्च किया था उसके बारे में आज का वीडियो होने वाला है। और उससे रिलेटेड हम आपको हर एक इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि चार्जेस कैसे रखते हैं, चार्जेस क्या क्या रखते हैं, देन अकाउंट कैसे बनाया जाए, अकाउंट ओपन होने में कितना टाइम लगता है, ट्रेडिंग कैसे की जाए। बेसिकली हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि आप बिड कैसे डाल सकते हो, देन कौन सी बिड आप डाल सकते हो, आपको क्या क्या चीज़ें लगेगी, केवाईसी प्रोसेस कैसे होगा और बेसिकली वही सब चीज़ें। ठीक है। सो हम चालू करते हैं। सो यहाँ पे ये जो पोर्टल है वहाँ से आप सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीद सकते हो, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके आप टेबल खरीद सकते हो, और या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी खरीद सकते हो। और बेसिकली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके बॉन्ड खरीद सकते हो, उसको बेच सकते हो सेकेंडरी मार्केट में। देन जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है उसको खरीद सकते हो। देन इसके बाद आपने जितने भी बॉन्ड खरीदे उसको आप प्लेज कर सकते हो, या फिर आप अगर किसी को अपने बॉन्ड जो है वो गिफ्ट देना चाहो, सो बेसिकली या फिर शादी में अगर आपको किसी को गिफ्ट करना है, या फिर समझ जाए कि आपके किसी दोस्त का या फिर आपके भाई का कोई बेटा हुआ या फिर बेटी हुई है और अगर उसको गिफ्ट करना चाहो तो आप बॉन्ड उसको गिफ्ट कर सकते हो। ठीक है। सो बेसिकली ऐसे फैसिलिटी हमें आरबीआई के रिटेल पोर्टल से मिल जाएगी। तो सबसे पहले उसको चालू करने के लिए हम यहाँ पे गूगल क्रोम चालू करेंगे, या फिर कोई भी ब्राउज़र रहेगा आप उसको चालू करोगे। देन इसके बाद यहाँ पे हमें सर्च करना है या फिर टाइप करना है आरबीआई रिटेल। ठीक है। जैसे आप इतना लिखोगे तो यहाँ पे आरबीआई रिटेल डायरेक्ट आ जाएगा। और ये जो पेज है इसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इस पे ये कर सकते हो। मीन्स इस पर क्लिक करोगे तो ये पेज अपने आप ओपन हो जाएगा। ठीक है। सो यहाँ पे हमारे सामने कुछ ऑप्शंस हैं। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हो। सो बेसिकली आप ये सब जो बॉन्ड मैंने बताया वो सब बॉन्ड आप बाय कर सकते हो। देन उसके बाद आप यहाँ पे सेकंड में उसे बॉन्ड को सेल भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अलग से एक्सेस देना पड़ेगा। ठीक है। और वही सब इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, और अकाउंट खुलवाने के लिए आपको यहाँ पे ये जो ओपन आरबीआई डायरेक्ट अकाउंट का बटन है वहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे एक पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है। सो ये पेज ओपन हो रहा है। सो यहाँ पे सबसे ऊपर आएगा अकाउंट टाइप, देन उसके बाद आपकी सब इन्फॉर्मेशन, यानी आपका नाम क्या है, पूरा नाम क्या है, पैन कार्ड का नंबर क्या है, आपकी ईमेल आईडी क्या है। देन आपका जो ईमेल आईडी है और जो फ़ोन नंबर है वो आपके पास ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक ओटीपी आएगा, यानी वेरिफिकेशन का एक ओटीपी आएगा। सो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है। सो ईमेल डालना है यहाँ पे आपको, अपना फ़ोन नंबर डालना है यहाँ पे, देन यहाँ पे आपको अपना बर्थ डेट डालना है, देन यहाँ पे आपको अपना लॉगिन नेम डालना है, जो कि कुछ भी हो सकता है लेकिन थोड़ा बहुत ईजी रखना जो आपको याद रह जाए। देन ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन डालने के बाद यहाँ पे आपको इस बॉक्स पे क्लिक करना है। देन उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे ये सब इन्फॉर्मेशन डालने के बाद कैसे इन्फॉर्मेशन आपकी प्रीव्यू हो जाएगी, यानी आप वापस से चेक कर सकते हो कि इन्फॉर्मेशन बराबर है कि नहीं, और अगर सब बराबर है तो आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा। और सबसे पहले यहाँ पे जो अकाउंट टाइप है, अकाउंट टाइप क्या हो सकता है, अकाउंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंगल अकाउंट, एक होता है जॉइंट अकाउंट। सो बेसिकली अगर आपको अपने भाई बहन के साथ या फिर अपने मम्मी पापा के साथ या फिर अपने वाइफ के साथ या फिर अपने हस्बैंड के साथ अकाउंट खुलवाना है, सो बेसिकली आप यहाँ पे जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हो। नहीं तो अगर आपको सिंगल अकाउंट खुलवाना है, यानी खुद का ही सिर्फ अकाउंट खुलवाना है, तो यहाँ पे आप अपना सिंगल अकाउंट भी खुलवा सकते हो। ठीक है। सो बेसिकली ऐसे करके आप यहाँ पे सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। और बेसिकली मैं भी यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे यहाँ पे ये अकाउंट खुलवाने के लिए। सो सबसे पहले आपका ये जो पूरा प्रोसेस है वो पूरा प्रोसेस आपका ऑनलाइन हो जाएगा, आपको कहीं भी कोई भी फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। सो अभी क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, सबसे पहले आपको अपना सिग्नेचर लगेगा, और जो सिग्नेचर है आपको सिग्नेचर अपना जो साइन है वो एक कोरे कागज़ पे करना है, वाइट पेपर पे करना है। देन उसका एक फ़ोटो खींच देना है। देन उसके बाद बहुत सारे ऐप होते हैं गूगल क्रोम पे या फिर गूगल प्ले स्टोर पे, उसमें से कोई एक ऐप डाउनलोड कर देना है। जैसे अगर मैं खुद के ऐप की बात करूँगा, सो मैं कागज़ स्कैनर का इस्तेमाल करता हूँ। सो यहाँ पे बेसिकली आपको किसी चीज़ का फ़ोटो खींचना रहेगा, आप उसका फ़ोटो खींच के यहाँ पे उसको स्कैन कर सकते हो, और उसकी जो क्वालिटी है वो क्वालिटी बढ़िया आती है। उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड नंबर लगेगा, यानी आधार कार्ड का जो नंबर है वो लगेगा। और आपको एक चीज़ इंश्योर करनी है कि इसलिए आपका जो बैंक अकाउंट है वो बैंक अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि बैंक अकाउंट अगर होता है तो बेसिकली आपके बैंक के जितने भी डिटेल है, आपके आधार कार्ड के, पैन कार्ड के डिटेल, आपकी फ़ोटोज़, वो सब बैंक जो CKYC रजिस्टर होता है, यानी जो सेंट्रल KYC का रजिस्टर होता है वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देता है। सो बेसिकली उसके बाद आपको वापस से KYC करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। ठीक है। सो आपका बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है ये अकाउंट खुलवाने के लिए। ठीक है। सो आपको साइन करने के बाद आधार कार्ड लगेगा, आधार कार्ड का नंबर लगेगा, आपके आधार कार्ड के साथ लिंक्ड होना चाहिए, और जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ लिंक्ड है वो फिलहाल आपके पास होना चाहिए, ताकि उस पर OTP आएगा ई-साइन करने के लिए। सो वो OTP आप आराम से दे सकते हो। देन उसके बाद आपको अपना पैन कार्ड लगेगा,
पैन कार्ड का नंबर बेसिकली। देन उसके बाद आपको अपने बैंक है, जैसे बैंक का MICR कोड या फिर IFSC कोड या फिर बैंक का एड्रेस या डिटेल, वो सब चीज़ें आप डाल सकते हो। देन यहाँ पे कैंसिल चेक लगेगा, लेकिन वो ऑप्शनल है। अगर आप उसका फ़ोटो खींच के अपलोड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, अगर नहीं करोगे फिर भी चलेगा। एंड देन उसके बाद अगर आपका जो एड्रेस है, अगर वो एड्रेस चेंज हुआ है, यानी आपका जो डॉक्यूमेंट है, जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वो सब में अलग एड्रेस है और अभी आपका करंट एड्रेस कुछ और है, सो आपको एक एड्रेस प्रूफ भी लगेगा, जो कि हो सकता है आपका पासपोर्ट हो सकता है, आपका लाइसेंस हो सकता है, जिसमें अभी फ़िलहाल आपका ये जो करंट एड्रेस है वो दिया हो, या फिर आपका वोटर ID कार्ड हो सकता है, या फिर लेटर ऑफ प्रूफ ऑफ पोजीशन ऑफ आधार हो सकता है, और ये सब चीज़ें हो सकती है। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे ये सब चीज़ें जो मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। देन उसके बाद आप जैसे प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करोगे सो ऐसा एक प्रीव्यू आएगा। एंड देन उसके बाद बेसिकली आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। एंड देन जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे सो ऐसी एक चीज़ आएगी। ठीक है, यानी ऐसी एक चीज़ आएगी। यहाँ पे अभी आपको ये KYC करने बोल रहे हैं। सो अभी आपको यहाँ पे ऊपर जो इनिशिएट KYC बटन है उस पर क्लिक करना है आपको, ताकि आपका जो KYC प्रोसेस है वो इनिशिएट हो जाएगा। लेकिन अगर इसके नीचे अगर आप यहाँ पे गौर फरमाओगे, यहाँ पे नीचे कुछ चीज़ें लिखी गई है। यहाँ पे लिखा गया है कि सबसे पहले आपका CKYC या फिर ऑफलाइन KYC होगा। सो अगर आपका जो आधार कार्ड है वो आपके फ़ोन नंबर के साथ लिंक्ड है और आपका ऑलरेडी बैंक अकाउंट बन चुका है, सो बेसिकली आपका CKYC ऑनलाइन KYC ही आप करवा दीजिए, वो आपके लिए बहुत आसान पड़ेगा। देन उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पर्सनल और एड्रेस का डिटेल सब डालनी पड़ेगी, यानी आपका नाम क्या है, आपके माताजी या फिर पिताजी का नाम क्या है, ये सब चीज़ें आपको डालनी है। देन उसके बाद यहाँ पे थर्ड स्टेप ये है कि आपको यहाँ पे अपना जो सिग्नेचर है उसको अपलोड करना है। देन उसके बाद जो चौथा स्टेप है वो ये है कि चौथे स्टेप में आपको अपने बैंक के जितने भी डिटेल है वो सब डालनी पड़ेगी। आपको यहाँ पे अपना बैंक का एड्रेस डालने बोलेंगे लोग, सो आप अपने बैंक का एड्रेस डाल देना, बैंक का IFSC कोड डालने बोलेंगे, MICR कोड डालने बोलेंगे, आपके अकाउंट नंबर डालने बोलेंगे। के बाद ये लोग यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए आपके अकाउंट में थोड़े से पैसे ट्रांसफ़र करेंगे। मेनली वो ₹1 के आजू बाजू करेंगे, ₹1.10, ₹1.20 या फिर ₹1 1 पैसा, ₹1 5 पैसा। सो जब वो लोग ये फंड आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तब बेसिकली लोग आपसे पूछेंगे कि हमने आपके अकाउंट में कितना पैसा ट्रांसफ़र किया है अभी फ़िलहाल। ठीक है, सो आपको सबसे पहले आपका बैंक का जो भी ऑनलाइन कोई भी पोर्टल होगा या फिर आपको SMS आता होगा कि भाई आपके अकाउंट में इतना पैसा आया या फिर इतना पैसा गया है, सो उस मैसेज से आपको पता कर लेना है कि आपके अकाउंट में अभी फ़िलहाल कितना पैसा आया है। मेनली वो ₹1.10 या फिर ₹1.20 हो सकता है। सो आपको ये चीज़ यहाँ पे इंश्योर करनी है। फिर अगर आप UPI इस्तेमाल करते हो सो UPI में जाके आपको ये प्रोसेस चालू करने के पहले पता लगाना है कि आपके बैंक का बैलेंस कितना है। देन जो ये प्रोसेस है, यानी जो लोग पैसे ट्रांसफ़र करते हैं आपके अकाउंट में, वो प्रोसेस होने के बाद आपको UPI में जाके अपना बैलेंस चेक करना है। सो आपको पता चल जाएगा कि आपका बैलेंस कितने रुपये से बढ़ा है। ठीक है, देन वो जो अमाउंट है वो यहाँ पे आपको डाल देना है, ताकि ये लोग आपका जो बैंक अकाउंट है उसको वेरीफाई कर पाए। देन जो 5वां स्टेप है वो होने वाला है नॉमिनी डिटेल्स, यानी अगर खुदा ना करे आपको कुछ हो गया, गलती से आपकी डेथ हो गई, सो बेसिकली आपका जितने भी बॉन्ड होंगे वो बॉन्ड किसके नाम पे होने चाहिए। आपके जाने के बाद ये बॉन्ड है, आप जितने भी बॉन्ड खरीदोगे वो किसके नाम पे होने चाहिए। सो यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पे 2 नॉमिनी डाल सकते हो। सो मैंने यहाँ पे अपने मम्मी और पापा का नाम डाला है। सो बेसिकली आप वहाँ पे उनका नाम डालना है और उनकी एड्रेस डाल सकते हो और आपके उनके साथ रिलेशन डाल सकते हो। एंड देन उसके बाद जो यहाँ पे 6th स्टेप है वो है वीडियो KYC फॉर ऑफलाइन KYC। सो बेसिकली अगर आपने यहाँ पे ऑफलाइन KYC चूज़ नहीं किया तो आपको वीडियो KYC करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने यहाँ पे ऑनलाइन KYC किया है सो बेसिकली आपको यहाँ पे जो वीडियो है वो सब कुछ बना के देना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऑफलाइन KYC करते हो तो आपको एक वीडियो कॉल आएगा या फिर बेसिकली आपको वीडियो अपलोड करना पड़ेगा खुद का। ठीक है, सो वो होता है वीडियो KYC। देन जो 7वां स्टेप है वो है साइन टर्म्स एंड कंडीशन। सो बेसिकली अगर आपका जो आधार कार्ड है वो आपके मोबाइल नंबर से लिंक्ड है सो आप इसको साइन कर सकते हो NSDL की मदद से। ये लोग आपको बोलेंगे कि आपको एक लिंक पे क्लिक करना है। देन उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, वहाँ पे एक बॉक्स रहेगा उस पर टिक मार्क करना है। देन उसके बाद आपको वहाँ पे दिखाएगा नीचे वेरीफाई OTP, उस पर क्लिक करके आपको अपने फ़ोन नंबर पर जो भी OTP आएगा उस पर उसको वहाँ पर एंटर करना है। देन उसके बाद 1 दिन के अंदर आपका अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, सो अभी मिलते हैं हम कल, और मेरे हिसाब से कल तक मेरा अकाउंट बन जाएगा। सो हेलो गाइस, कल हमने अकाउंट के लिए अप्लाई किया था और आज हमें एक ऐसा ईमेल आया था जहाँ पे लिखा था कि अकाउंट अप्रूवल अपडेट, जो हमारा अकाउंट है वो अप्रूव हो चुका है। सो बहुत तुरंत ही RBI ने ये प्रोसेस कर दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। और यहाँ से हम जो PDF है हमारे पासवर्ड का वो डाउनलोड कर सकते हैं। सो बेसिकली मैंने डाउनलोड कर दिया है, मैंने पासवर्ड भी जान लिया है। सो अभी हम सीधा लॉगिन करेंगे ID में। हमने गूगल क्रोम खोल दिया, यहाँ पे हम यहाँ पे टाइप करेंगे RBI और हमारे सामने आ चुका है RBI रिटेल डायरेक्ट। ठीक है, सो अब हम ओपन करने के बाद यहाँ पे RBI रिटेल डायरेक्ट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे ये पेज ओपन होगा। देन इसके बाद हमें यहाँ पे
ईमेल आईडी या फिर मोबाइल या फिर लॉगिन नेम डालने बोलेगा। सो आपको जो भी याद रहेगा आप वहाँ पे वो डाल सकते हो। देन उसके नीचे यहाँ पे एक पासवर्ड देगा जो आपको उस पीडीएफ से मिल जाएगा, ठीक है। और वो जो पीडीएफ है वो भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड पीडीएफ है। सो बेसिकली वहाँ पे आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपका पासवर्ड होगा। सो वो डाल के आप खोल सकते हो पीडीएफ को और वहाँ पे एक पासवर्ड लिखा होगा। देन जैसे ही आप पहली बार यहाँ पे लॉगिन करोगे वैसे ही बेसिकली आपको पासवर्ड चेंज करने बोलेगा और आप पासवर्ड चेंज कर देना, ठीक है। सो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पासवर्ड चेंज कर दिया है। मैं फटाफट यहाँ पे लॉगिन कर देता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपना जो लॉगिन क्रेडेंशियल है वो डाल दिया मैंने। देन यहाँ पे मुझे लॉगिन पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे मेरे नंबर पे एक OTP आएगा, ठीक है। सो अभी OTP का वेट करना है मेरे को और मैं हर बार जब लॉगिन करूँगा तब मुझे OTP आए। सो बेसिकली यहाँ थोड़ी बहुत दिक्कत तो मैं देनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे OTP आ चुका है 181452। ओके मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 181452, ठीक है। सो बेसिकली मुझे ये लैपटॉप में करना चाहिए लेकिन मेरे पास लैपटॉप नहीं है, इसलिए मैं फ़ोन पे कर रहा हूँ। और फ़ोन पे ये जो वेबसाइट है उसको ओपन करने में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। मीन्स ओपन करने में दिक्कत तो नहीं होती, लेकिन फ़ोन पे इतना मज़ा नहीं आता। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये हर एक चीज़ लिखी हुई नहीं आ रही यहाँ पे। सो आप सबसे पहले जब ये लॉगिन करोगे सो आपके सामने ये चीज़ नहीं आएगी। आपके सामने यहाँ पे एक नॉमिनेशन का एग्रीमेंट आएगा यहाँ पे कि आपने जितना भी नॉमिनी बनाया है, यानी अगर आपको कुछ हो जाता है, आपकी डेथ हो जाती है, सो बेसिकली आपको एक नॉमिनी बनाना पड़ेगा कि आपके बाद जितने भी बॉन्ड है आपके, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं या फिर जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है, वो सब चीज़ें किसके नाम पे होगी। सो आप चाहे तो 2 नॉमिनी रख सकते हो या फिर चाहे तो आप जॉइंट अकाउंट बना सकते हो, ठीक है। सो सबसे पहले एग्रीमेंट आएगा और अगर आप फ़ोन पे यूज़ कर रहे हो तो फ़ोन पे आप उस एग्रीमेंट को एग्री नहीं कर पाओगे। सो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे जाके ये जो चीज़ है ऑटो रोटेट उसको ऑन कर देना है। देन ऑटो रोटेट को ऑन करने के बाद मेरा फ़ोन यहाँ पे थोड़ा हैंग हो रहा है, उसके लिए सॉरी। एंड देन उसके बाद आपको यहाँ पे डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे डेस्कटॉप साइट चालू हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। और बेसिकली मुझे वापस से यहाँ पे ये लॉगिन आईडी और वो सब डालने बोल रहे हैं। सो पिछली बार तो ऐसा नहीं हुआ था। चलो मैं वापस डाल देता हूँ अपना लॉगिन आईडी और वो सब। जैसे आप देख सकते हैं मैंने वापस से यहाँ पे लॉगिन कर दिया है, ठीक है। सो फिर यहाँ पे एक बड़ा सा एग्रीमेंट का वो आएगा, पैनल आएगा। देन यहाँ पे एक एग्री बटन आएगा, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। देन वो सबमिट हो जाएगा। देन उसके बाद आपको एक ईमेल आएगा, वहाँ पे आपका नॉमिनी का एग्रीमेंट आ जाएगा। आप वहाँ से चाहे तो डाउनलोड कर सकते हो उसको, नहीं तो यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सो अगर आप इसको लैपटॉप पे अपने कंप्यूटर पे खोलोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, लेकिन मैं अभी फ़ोन पे दिखा देता हूँ। जो फ़ोन पे और लैपटॉप पे ऑलमोस्ट सब सेम ही होने वाला है, ठीक है। तो मैं इसलिए फ़ोन पे दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग के पास लैपटॉप नहीं होता और बहुत सारे लोग मेरी तरह इसको फ़ोन से खोलने वाले हैं। सो इसलिए मैं वापस से यहाँ पे जाके जो डेस्कटॉप साइट है उसको बंद कर दूँगा। सो अपने आप ये वापस से फ़ोन पे आ जाएगा और वापस से मुझे लॉगिन करने बोलेगा। अरे यार, ठीक है, चलो वापस से इस बार लॉगिन कर देते हैं। सो फाइनली गाइस हमने यहाँ पे तीसरी बार लॉगिन कर दिया है। सो फाइनली अभी हम चालू करते हैं इसका ट्यूटोरियल। तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ इन्वेस्टर की इन्फॉर्मेशन देगी, जैसे माई बिट्स यानी मैंने कहाँ कहाँ पे बिट किया है। फिर उसके बाद मेरे अलॉटमेंट यानी माई अलॉटमेंट यानी मुझे जहाँ जहाँ पे मैंने बिट किया था वहाँ पे कौन से जो बॉन्ड से मुझे अलॉट हुए। फिर उसके बाद नीचे रहेगा माई रिसेंट ऑप्शंस। सो वहाँ पे मैंने कौन से रिसेंट ऑप्शन में भाग लिया था। देन एक्टिविटी लॉग यानी मैंने कहाँ कहाँ बिड दी थी, यानी कुल मिला के हर एक चीज़ यहाँ पे सिर्फ बिड के बारे में इन्फॉर्मेशन दिखाती है। फिर इसके बाद यहाँ पे आप चाहे तो बिड अमाउंट डाल सकते हो, यानी कुल मिला के बिड की जितनी भी डिटेल है आप यहाँ से डाल सकते हो। फिर इसके बाद आप यहाँ पे अलग अलग बॉन्ड को देख सकते हो। अभी कैसे देखते हो वो भी मैं बताता हूँ आपको आगे। फिर उसके पहले हम यहाँ पे इन्वेस्टर सर्विसेज पे जाएंगे, ठीक है। सो आपके यहाँ पे 2 ऑप्शन है स्टार्टिंग में, एक प्राइमरी मार्केट है कि इन्वेस्टर सर्विसेज। सो अब हम यहाँ पे इन्वेस्टर सर्विसेज पे आ चुके हैं। सो यहाँ पे हमारा जितना भी हिस्ट्री रहेगा, जितना भी इन्फॉर्मेशन रहेगा वहाँ पे आ चुका है। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, देन कूपन्स एंड मैच्योरिटी, यानी हमने जो भी बॉन्ड खरीदा रहेगा उसका कूपन कब है, मैच्योरिटी कब मिलने वाला है और मैच्योरिटी का पैसा कब मिलने वाला है। देन फंड का एक्टिविटी लॉग यानी बेसिकली कब हमने फ़ंड कितना डाला था और कितना हमें रिफंड हुआ था, वो सब चीज़ें, ठीक है। सो यही था यहाँ पे इन्वेस्टर सर्विसेज पे। प्राइमरी मार्केट में आ जाते हैं। सो प्राइमरी मार्केट यानी बेसिकली RBI ने नया नया बॉन्ड यहाँ पे इशू किया है और वही नया नया बॉन्ड हम यहाँ पे खरीद रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली हम यहाँ पे जो बॉन्ड है जो हमने एक बार खरीदा है, सो उसका मैच्योरिटी के पहले हम उसको बेच सकते हैं। जैसे कोई बॉन्ड है जिसका जो मैच्योरिटी 10 साल के बाद आने वाला है, सो बेसिकली आप उसको 5 साल में बेच सकते हो, 1 साल में बेच सकते हो, 2 साल में बेच सकते हो। सो उसके लिए बेसिकली आपको सेकेंडरी मार्केट में बेचना पड़ेगा, जिसका ऑप्शन यहाँ पे है NDS ओन, ठीक है। सो यहाँ पे आप चाहे तो इसको रिक्वेस्ट कर सकते हो। मैंने भी पहली बार ये चीज़ देखी है, ठीक है। तो पहली बार मैं भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सो यहाँ पे क्लिक करके हमें येस पे क्लिक करना है, ठीक है। सो ये जो मार्केट का यानी सेकेंडरी मार्केट का जो एक्सेस है वो यहाँ पे सबमिट हो चुका है। सो क्या पता अभी कभी ये जो एक्सेस है वो सबमिट हो जाता है और हमारा जो सेकेंडरी मार्केट का जो एक्सेस है वो चालू हो जाएगा। तो जब भी चालू होगा हम इस वीडियो में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको प्राइमरी मार्केट के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे सब बॉन्ड है, सब इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आप बोलोगे कि भाई मुझे चेक कैसे करना है, ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, साइड में भी नहीं हो रहा है, इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगा। सो उसके लिए बेसिकली आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना है,
जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे मीडियम पे, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल आ जाएगा, उसको स्क्रॉल करके आप देख सकते हो, बाकी सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा आपको। ये जो साइट है वो साइट थोड़ा बहुत रहेगी है, लेकिन चलो चलता है, सब कुछ फ्री में हो रहा है, सो अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जो कैटेगरी है, कैटेगरी एसजी, एसजी का मतलब क्या होता है, एसजी यानी स्टेट गवर्नमेंट, यानी ये जो बॉन्ड है वो स्टेट गवर्नमेंट का है। यानी यहाँ पे आता है कूपन टाइप, कूपन टाइप यानी फिक्स्ड, यानी इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो चेंज नहीं होने वाला। जितना भी कूपन रेट है, जितना भी कूपन मिलेगा आपको, यानी समझ जाए कि यहाँ पे लिखा है कि आपको 6% का, 6.5% का कूपन मिलने वाला है, इंटरेस्ट मिलने वाला है, सो वो चेंज नहीं होने वाला, उतना ही मिलता रहेगा, ठीक है। देन उसके बाद में नीचे यहाँ पे उसके बाद में ऑप्शन आता है यहाँ पे ऑप्शन डिस्क्रिप्शन का, ठीक है। तो वहाँ पे वो कौन से स्टेट की तरफ से है वो सब इन्फॉर्मेशन रहेगी। जैसे ये जो बॉन्ड है तमिलनाडु स्टेट की तरफ से है, ये हिमाचल प्रदेश की तरफ से, ये वेस्ट बंगाल की तरफ से। देन इसके नीचे यहाँ पे ऑप्शन आता है बाजू में, नीचे नहीं, यहाँ पे ऑप्शन आता है यार ये स्टेट, यार ये साइड कितना रहेगी है, चलो चलता है। तो यहाँ पे देन उसके बाजू में ऑप्शन आता है मैच्योरिटी का, कब मैच्योर होने वाले हैं। सो बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे कंप्लीटली देख नहीं पा रहे हो, लेकिन जब आप यहाँ पे बिड करोगे सब आप देख पाओगे, ठीक है। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ आगे कि मैच्योरिटी की इन्फॉर्मेशन कैसे निकालना है। देन उसके नीचे यानी उसके बाजू में देखोगे तो आएगा यहाँ पे स्टेट यानी इशूअर का इन्फॉर्मेशन, यानी कौन सा स्टेट उसको इशू कर रहा है। देन उसके बाजू में कितने करोड़ का इशू साइज़ है, यानी कितने करोड़ के बॉन्ड इशू हो रहे हैं। देन यहाँ पे नेट क्रेडिट अमाउंट रहेगा, जो भी रहेगा वो छोड़िए। उसके बाजू में यहाँ पे क्लीन प्राइस है, प्राइस कितना रहेगा, यानी फ़िलहाल अंदाजे के हिसाब से इस एक बॉन्ड का प्राइस कितना रहेगा। उसके बाजू में रहेगा इंडिकेटिव रीड, यानी करंट के प्राइस के हिसाब से, करंट इंडिकेटिव प्राइस के हिसाब से इसकी रीड कितनी होने वाली है। सो ये जो बॉन्ड है इसकी रेट तकरीबन 7% के आजू बाजू की होने वाली है, इसकी रेट तकरीबन 6.9% के आजू बाजू की होने वाली है, और इसकी रेट तकरीबन 6.92% के आजू बाजू की होने वाली है, ठीक है। सो ये सब बॉन्ड की यहाँ पे रेट थी। उसके बाजू में यहाँ पे हमें बिड का स्टार्ट टाइम मिलेगा, बिड का एंड टाइम मिलेगा, अलॉट डेट मिलेगा। उसके बाजू में यहाँ पे क्या हो रहा है यार वेबसाइट पे, सॉरी सेटलमेंट डेट मिलेगा, कट ऑफ वे, वो सब चीज़ें, वो सब की हमें कुछ मैटर नहीं करती है। सो यहाँ पे ऑक्शन स्टेटस हमें मैटर करता है, ये ओपन होना चाहिए तभी आप यहाँ पे बिड कर पाओगे। देन यहाँ पे यूपीआई ट्रांसफ़र एंड टाइम, ठीक है। सो ये यूपीआई ट्रांसफ़र एंड टाइम क्या होता है, इसका मतलब ये है कि जब भी आपने यहाँ पे बिड किया, सो आपके सामने दो ऑप्शन रहेंगे, आप चाहे तो तभी के तभी पैसा दे सकते हो, नहीं तो आप चाहो तो उसके बाद भी पैसा दे सकते हो, ठीक है। और हर एक बिड का एक पर्टिकुलर टाइम रहता है कि आपको ये टाइम तक इस बिड का पैसा जो यूपीआई है या फिर जो भी नेट बैंकिंग जो भी करो आप, उससे गवर्नमेंट को देना है या फिर आरबीआई को देना है। अगर आप देने में क्या बोलते हैं फेल हो जाते हो, यानी अगर आप पैसा नहीं दे पाते हो, तो आपका जो बिड है वो ऑटोमेटिकली आरबीआई कैंसिल कर देगा, ठीक है। सो मीन्स मुझे सुन के बहुत अच्छा लगता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि आरबीआई खुद मेरा जो बिड है वो कैंसिल करेगा। यानी मैं खुद एक 18-19 साल का बच्चा हूँ और आरबीआई हमारे देश के गवर्नमेंट की सबसे बड़ी बैंक, यानी जो नोट छापती है वो वाली बैंक, बेसिकली मेरा जो बिड है उसको कैंसिल करेगी। यानी कितना मीन्स पावरफुल महसूस होता है, ठीक है। सॉरी मीन्स थोड़ा बहुत टाइम पास करवा दिया मैंने यहाँ पे। सो यहाँ पे आरबीआई ट्रांसफ़र एंड टाइम है, देन उसके बाजू में नेट बैंकिंग एंड टाइम, यानी अगर आपने इस डेट के बाद या फिर इस टाइम के बाद, यानी 21 तारीख को रात के 11:30 बजे के बाद अगर आपने यहाँ पे पेमेंट की इस बॉन्ड की, सो बेसिकली आपका जो पैसा है वो पैसा डेबिट ही नहीं होगा। पहली बात तो अगर डेबिट हो जाता है तो अपने आप वापस से आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएगा और आपका जो बिड है अपने आप कैंसिल हो जाएगा। इसके बाजू में यहाँ पे इंफॉर्मेशन रहेगी बिड विड्रॉवल एंड टाइम, यानी अगर आपने आज यहाँ पे बिड की और कम से कम आप कब कौन से टाइम पे बिड को विड्रॉ कर सकते हो, यानी बिड को कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। यानी अगर आपने आज बिड की सो 23 नवंबर को आप सुबह के 9 बजे के बाद या फिर उसके पहले बेसिकली आपको बिड विड्रॉ करना पड़ेगा। अगर आप तभी विड्रॉ नहीं करते हो सो ये जो बॉन्ड का जो अलॉटमेंट है वो फाइनल हो जाएगा और जो बॉन्ड है वो आपके अकाउंट में आ ही जाएगा कुछ समय के अंदर, ठीक है। सो अगर आपको अपना जो डिसीजन है वो चेंज करना है तो ये टाइम के पहले करना पड़ेगा। देन इसके बाजू में यहाँ पे ऑप्शन आता है मिनिमम बिड साइज़, यानी कम से कम आप कितना पैसा यहाँ पे बिड कर सकते हो, और वो है 10,000 रुपया। और बेसिकली ये 10,000 रुपया ही क्या बोलते हैं ऑड लॉट कहलाता है। अगर आपको बॉन्ड का पूरा लॉट खरीदना है तो तकरीबन 5 करोड़ का आता है, ठीक है। सो बेसिकली ये मिनिमम बिड साइज़ था। इसके बाजू में यहाँ पे आता है मैक्सिमम बिड साइज़, जो कि यहाँ पे है 10 करोड़ का, यहाँ पे 5 करोड़ का, यहाँ पे 10 करोड़ का, ठीक है। सो अभी हम छोटे इन्वेस्टर हैं, हम करोड़ की बात नहीं करेंगे। देन यहाँ पे आता है बिड मल्टीपल, उसके बाजू में ऑक्शन टाइप आता है, उसके बाजू में इशू टाइप आता है री इशू, यानी बेसिकली ये जो गवर्नमेंट है उसको वापस से इशू करिए इसी बॉन्ड को, पर्टिकुलर बॉन्ड को। देन न्यू इशू, यानी पहली बार ये जो स्टेट की गवर्नमेंट है उसको इशू करिए, ठीक है। और उसके बाजू में यहाँ पे ISIN नंबर रहेगा, अब चाहे तो इस नंबर को नोट कर सकते हो
लिख सकते हो कहीं पे। उसके बाजू में यहाँ पे अनाउंसमेंट डेट रहेगा, उसके बाजू में ऑक्शन आईडी रहेगा, ठीक है। सो ये था यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन। अगर आप चाहे तो यहाँ पे एक दो चीज़ को मूव भी कर सकते हो कि जैसे ये जो इंडिकेटिव रीडिंग मुझे आगे चाहिए, सो मैं इसका ऐसे लेके जाके आगे ड्रैग कर सकता हूँ, लेकिन हाँ ये आगे ड्रैग हो चुकी है यहाँ पे। हुई कि नहीं हुई? अभी नहीं हुई, सॉरी गाइस। यहाँ पे थोड़ा वेबसाइट चलाने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है और आपको भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी, लेकिन ऐसे में हमारी भारत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, फ्री में हमें ये चीज़ दी है, सो हमें इसकी कदर करनी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे जो बिट डिटेल है हर एक चीज़ें आ चुकी है यहाँ पे। लेकिन अगर हम देखेंगे तो हमने ऐसा किया, सो जो हमारा स्कूलर है वो चला गया, तो यहाँ पे हम उसको वापस आने के लिए इसको वापस से पीछे मूव कर देते हैं, ठीक है। अभी चीज़ें थोड़ी बेहतर है। सो कुल मिला के ऐसे आप हर एक चीज़ कर सकते हो। लेकिन समझ जाए कि आपको ये 3 जो बॉन्ड है यहाँ पे अवेलेबल है वो बॉन्ड आपको पसंद नहीं है। सो आप यहाँ पे ऊपर जो यहाँ पे सेकंड दिख रहा है, ये सेकंड पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे सेकंड पेज पे अलग बॉन्ड रहेंगे, आप चाहे तो वो सब बाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सेकंड पेज ओपन हो चुका है। सो ये जो सेकंड पेज है यहाँ पे अलग अलग बॉन्ड है। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का है, कर्नाटका का है, पौंडुचेरी का है। थर्ड पेज पे देखते हैं, थर्ड पेज पे भी कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश और बिहार का है। फोर्थ पेज पे देखते हैं हिमाचल प्रदेश, आसाम का, और ये एक DT भी है 182 यानी 182 डेज़ का रहेगा, ठीक है। और ये होता है भारत सरकार का, इसको टी बिल बोलते हैं, ठीक है। ये टी बिल यानी भारत सरकार का कोई भी बॉन्ड जो 1 साल से छोटा है उसको टी बिल बोला जाता है, और अगर वो 1 साल से बड़ा है तो उसको GSEC बोलता है। GSEC यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है। और ये जो गवर्नमेंट का जो बॉन्ड होता है जो कम टाइम के रहते हैं, जैसे ये 182 डेज़ का है, तकरीबन सिर्फ 6 महीने का है, तो इसकी रीड भी थोड़ी बहुत कम रहेगी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे रीड कहाँ गई, इंडिकेटिव रीड इसका सिर्फ 3.7% ही है, ठीक है। अभी समझ जाए कि आपको यहाँ पे किसी भी चीज़ को बाई करना है, किसी भी चीज़ पे बिड करना है, तो समझ जाए कि मुझे ये वाला बॉन्ड पसंद आता है। सो ये जो बॉन्ड है ये है हिमाचल प्रदेश का। मैं यहाँ पे बिड पे क्लिक करूँगा। जैसे मैंने यहाँ पे बिड पे क्लिक किया, तो यहाँ पे मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये जो बॉन्ड है वो 2030 में एक्सपायर होने वाला है, फिर इसकी जो मैच्योरिटी है वो 2030 में आती है। सो अभी आपको पता चल चुका है कि इसकी मैच्योरिटी कब आती है। अब यहाँ पे आपको बिड अमाउंट डालना है, और ये जो अमाउंट है वो 10,000 से ऊपर ही होना चाहिए। मैं यहाँ पे 10,000 डाल देता हूँ, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे एक इंडिकेटिव प्राइस आता है, अंदाजे के हिसाब से एज एन एस्टिमेट एक बॉन्ड का प्राइस कितना होने वाला है, इंडिकेटिव प्राइस कितना होने वाला है। देन इसके नीचे आता है इंडिकेटिव सेटलमेंट अमाउंट, यानी इतना अमाउंट आपको देना है। सो अभी आप मुझसे बोलोगे कि भाई मैंने यहाँ पे 10,000 का बिड किया है, तो ये लोग मुझसे 11,000 क्यों मांग रहे हैं, क्या 1,000 इनका चार्ज है? ऐसा नहीं है, 1,000 इनका चार्ज नहीं है। लेकिन बेसिकली बात यह है कि ये सब जो बॉन्ड है वो बॉन्ड का यहाँ पे ऑक्शन होता है इसलिए में, और ऑक्शन में हमें पता है कि कभी भी किसी भी चीज़ का जो प्राइस है वो कम ज़्यादा हो सकता है। सो इनके हिसाब से जैसा इन्होंने यहाँ पे कहा है कि इंडिकेटिव प्राइस 100 रुपीज़ का रहेगा, लेकिन ऑक्शन में किसी ने ज़्यादा प्राइस दे दिया, सो 101 रुपया भी हो सकता है, 102 रुपया भी हो सकता है, और किसी ने कम प्राइस दिया सो ये 99 रुपीज़ भी हो सकता है और 98 रुपीज़ भी हो सकता है। सो ये लोग आपसे 10% ज़्यादा, यानी अगर हम 10,000 का बिड देखेंगे तो 10,000 के बिड के सामने लोग 1,000 ज़्यादा मांग रहे हैं, हमसे 11,000 मांग रहे हैं। वो 1,000 10,000 रुपये का 10% होता है, इसलिए लोग हमसे 10% ज़्यादा पैसा इसलिए मांग रहे हैं ताकि अगर ये जो इंडिकेटिव प्राइस है इससे ज़्यादा की बोली लगती है, अगर जो बॉन्ड का जो प्राइस है अगर वो इससे ज़्यादा का प्राइस निकल के आता है तो कुल मिला के जो बॉन्ड की जो कीमत है वो बढ़ जाएगी और आपके ऑर्डर के जो अमाउंट है वो अपने आप 10,000 से बढ़ के क्या बोलते हैं 10,500 भी हो सकता है, 10,700 भी हो सकता है, 11,000 तक तो कम ही पहुंचेगा, लेकिन 10,100 हो सकता है, 10,200 हो सकता है। सो ऐसी हालात में ये अगर समझ जाए कि जो ऑक्शन है उसमें बिडिंग बढ़ जाती है, प्राइस बढ़ जाता है, सो उसके प्राइस को कवर अप करने के लिए ये लोग आपसे 10% ज़्यादा देते हैं, 1,000 रुपया ज़्यादा देते हैं लोग आपसे। अगर मैं वहीं पे 10,000 के बदले 20,000 की बोली लगाता हूँ, 20,000 का बिड अमाउंट है मेरा, इसलिए लोग मुझसे 2,000 ज़्यादा देंगे। सो कुल मिला के लोग 10% ज़्यादा देते हैं ताकि अगर बिडिंग में ऑक्शन में कुछ भी हो जाए, जो प्राइस है प्राइस ज़्यादा ऊपर चले जाए, सो फिर भी जो हमारा जो पैसा है वो शॉर्टफॉल ना पड़े, हम कुल मिला के ये जो बॉन्ड है बॉन्ड में ज़रूर इन्वेस्ट कर सकेंगे, ठीक है, ऐसा करके। नहीं तो अगर देखेंगे सो समझ जाए कि हमने यहाँ पे 20,000 की बिड लगाई और हमने 20,000 ही दिया और बॉन्ड का प्राइस तकरीबन 5-10 रुपया ऊपर चले जाता है, तो कुल मिला के जो हमारी बिड है वो कैंसिल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे RBI ने ये चीज़ अच्छी की है कि इन्होंने अपने आप इंडिकेटिव सेटलमेंट अमाउंट तकरीबन 10% ज़्यादा दिया है हमसे पैसा, कि अगर जो बिड है अगर वो ऊपर नीचे हो जाता है सो एट लास्ट हमारे पास ये जो बॉन्ड है वो बॉन्ड आ ही जाएगा, ठीक है। और ये सिर्फ जो स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड है स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड में ही होता है। अगर हम यहाँ पे जो भारत सरकार है उसके बॉन्ड में देखेंगे कि जैसे ये जो बॉन्ड है, जो लास्ट वाला बॉन्ड है ये भारत सरकार का है, सो अगर हम इसमें बिड करेंगे सो इसमें हमें ये चीज़ देखने नहीं मिलेगी। इसमें समझ जाए कि हमने यहाँ पे 10,000 लगा दिया, 10,000 के सामने हमें यहाँ पे 10,000 रुपया ही देना है,
यहाँ पे जो प्राइसेस है इसके प्राइसेस इतने ज़्यादा चेंज नहीं होते, या फिर बेसिकली इसकी ऑक्शन नहीं होता रहेगा, जिसकी वजह से ऐसा होता रहेगा कि ये लोग हमसे क्या बोलते हैं ज़्यादा प्राइस नहीं मांग रहे, ठीक है। सो इसका ऑक्शन नहीं होता होगा। और अभी आप मुझसे बोलोगे कि अगर ऑक्शन होता है तो हम क्या अपनी बोली लगा सकते हैं? जी नहीं, हम यहाँ पे अपनी खुद की बोली नहीं लगा सकते, क्योंकि हम छोटे इन्वेस्टर हैं, हम रिटेल इन्वेस्टर है। सो हम यहाँ पे खुद की बोली नहीं लगा सकते। जैसे आप देख सकते हैं जो इंडिकेटिव प्राइस है इसके टैब पे मैं चेंजेस नहीं कर सकता। इस पर मैं क्लिक करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये जो चीज़ है वो क्लिक नहीं हो रही है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे प्राइस चेंज नहीं कर सकते हमारी बिड का। कि जैसे समझ जाए जो बॉन्ड है अगर वो 100 रुपये बिक रहा है, तो अगर हम चाहे कि हमें इस बॉन्ड को 99 रुपीज़ में ही खरीदना है, तो हम यहाँ पे 99 डाल देंगे, ऐसा नहीं हम कर सकते। हम यहाँ पे जिस भी प्राइस पे बॉन्ड मिल रहा होगा हम सिर्फ उसी प्राइस पे बॉन्ड खरीद सकते हैं। इसको हम नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग बोलते हैं, ठीक है। सो ये जो रिटेल इन्वेस्टर है या फिर जो प्लेटफॉर्म है उस पर हम सिर्फ नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग ही कर सकते हैं। हम जो बॉन्ड का प्राइस है वो खुद से डिसाइड नहीं कर सकते। बॉन्ड का प्राइस जो भी होगा हमें उसी प्राइस पे खरीदना पड़ेगा, ठीक है। सो फिर समझ जाए कि मैंने यहाँ पे ये सब चीज़ें डाल दी। और उसके बाद मुझे यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा ये जो मेरी बिड की जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो जाएगी। देन उसके बाद मुझे यहाँ पे पैसा ट्रांसफ़र करने बोलेंगे, फिर मैं यूपीआई से या फिर नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके पैसा ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। देन उसके बाद जब भी अलॉटमेंट होगा तब अगर मेरी किस्मत अच्छी होगी तो मुझे बॉन्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के ये पूरी बात थी यहाँ पे प्राइमरी मार्केट की। ऐसे आप बिड कर सकते हो, ऐसे आप पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो बेसिकली जब प्राइमरी मार्केट से हम कोई भी बॉन्ड खरीदते हैं, समझ जाए कि हमने ये बॉन्ड खरीदा और ये वाला बॉन्ड हमारे अकाउंट में आ चुका है। सो बेसिकली हमें इसकी मैच्योरिटी के पहले, यानी 6 महीने का बॉन्ड है, सो 6 महीने के पहले मुझे 3 महीने में ही अगर इसको बेचना है तो मैं सेकेंडरी मार्केट बेच सकता हूँ। तो इसका एक्सेस हमें जब भी मिलेगा सो उसके एक्सेस की वाली वीडियो बेसिकली हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। सो मेरे हिसाब से कल तक हमें शायद एक्सेस मिल जाएगा। तो कुल मिला के ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसी सब वीडियो लाते ही रहते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ एक बार हमारे लिए हमारी मेहनत करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पे कोई भी नई वीडियो आएगी इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास ही आएगी। और प्लीज़ एक बार हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना, इससे हमें बहुत मदद मिलती है, इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। तो प्लीज़ एक बार हमारे इस वीडियो को लाइक भी कर देना। और अगर आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है किसी अपने दोस्त के साथ शेयर करनी है तो प्लीज़ उसके साथ ये वाला वीडियो शेयर कर देना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं।